दोस्तों, दी एक्स शो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जर्नी पर निकलेंगे जो हमें दुनिया के उन कोनों में ले जाएगी जहां सफाई और स्वच्छता एक बड़ी चुनौती है। हम जानेंगे दुनिया के 15 सबसे गंदे देशों के बारे में और समझेंगे कि ये देश इस लिस्ट में क्यों है। इस लिस्ट में इंडिया भी शामिल है और इसका नाम 5th प्लेस पर है। यह सुनना दुखद है, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। यह वीडियो उन ट्रैवलर्स के लिए भी जरूरी है जो दुनिया घूमना चाहते हैं, ताकि वे चुनौतियों को जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर और जानते हैं इन देशों की हकीकत। नाइजीरिया, अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, जहां कचरा मैनेजमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम है। लागोस में सड़कों और नालियों पर कचरे के पहाड़ आम हैं। ये मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों का कारण है। बारिश में कचरा वाटर सोर्सेज को पॉल्यूट करता है। सरकार और एनजीओ ट्राई कर रहे हैं, पर समस्या बनी हुई है। सोचिए, आपके घर के बाहर कचरे का पहाड़ हो। यही नाइजीरिया के लाखों लोगों की सच्चाई है। अवेयरनेस और सुविधाओं की कमी के कारण अर्बन और रूरल एरियाज में लोग खुले में कचरा फेंकने को मजबूर हैं। 14th प्लेस पर है बांग्लादेश, जिसे नदियों का देश कहा जाता है। लेकिन अब यहां की नदियां इंडस्ट्रियल वेस्ट और प्लास्टिक से जहरीली हो गई हैं। वाटर पोल्यूशन यहां की सबसे बड़ी समस्या है, जिससे लाखों लोगों की सेहत खतरे में है। ढाका जैसे शहरों में हर जगह कचरा और प्लास्टिक पोल्यूशन आम है। यहां के लोगों को पीने के साफ पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। बांग्लादेश में प्लास्टिक पोल्यूशन और वाटर क्राइसिस से निपटना आसान नहीं है। यह दिखाता है कि डेवलपमेंट की दौड़ में हम एनवायरनमेंट को कितना पीछे छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान का कराची और लाहौर जैसे शहर सफाई संकट से जूझ रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ी, लेकिन कचरा मैनेजमेंट और सफाई का इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे रह गया। सड़कों पर कचरे के ढेर, भरी नालियां और पॉल्यूटेड हवा आम हो गई है। सरकार ने क्लीन पाकिस्तान जैसे कैंपेन चलाए, लेकिन असर कम दिखा। इस समस्या के हल के लिए नागरिकों की भागीदारी और नई तकनीक जरूरी है। पाकिस्तान में सफाई की प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, बल्कि सिटीजन्स की भी उतनी ही रिस्पांसिबिलिटी है। जब तक सब मिलकर एफर्ट्स नहीं करेंगे, हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। 12th प्लेस पर है इंडोनेशिया, जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए भी बदनाम है। यहां की नदियां प्लास्टिक से भरी हैं, जो सी में जाकर प्लास्टिक सूप बना रही हैं। ये मरीन लाइफ और ह्यूमंस दोनों के लिए डेंजरस है। खुले में कचरा फेंकना और जलाना आम है, जिससे एयर पोल्यूशन बढ़ता है। सरकार ने 2025 तक मरीन प्लास्टिक वेस्ट में 70% रिडक्शन का टारगेट रखा है, लेकिन यह आसान नहीं है। इंडोनेशिया में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक और रिसाइकलिंग जरूरी है। आदतें नहीं बदली तो पृथ्वी कूड़ेदान बन जाएगी। अफगानिस्तान में डिकेड्स के वॉर ने सफाई सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। काबुल जैसे शहरों में कचरे के ढेर और क्लीन वाटर की कमी आम है। लोग कचरा ओपन प्लेसेस या रिवर्स में फेंकते हैं, जिससे डिजीज फैलती है। वाटर सोर्सेज पॉल्यूटेड हैं, पाइपलाइन नेटवर्क डैमेज्ड है। जब तक पीस नहीं आती, सफाई और हेल्थ की प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। अफगानिस्तान में पीस और डेवलपमेंट का गहरा रिश्ता है। स्टेबिलिटी के बिना बेसिक प्रॉब्लम्स जैसे सफाई सॉल्व नहीं हो सकती। नेपाल में अर्बनाइजेशन और टूरिज्म ने सफाई की समस्या बढ़ा दी है। काठमांडू और बागमती नदी कचरे से जूझ रहे हैं। माउंट एवरेस्ट पर भी क्लाइंबर्स कचरा छोड़ जाते हैं। सरकार और वॉलंटियर्स क्लीन अप कैंपेन चला रहे हैं। जब तक टूरिज्म सस्टेनेबल नहीं होगा, नेपाल की खूबसूरती खतरे में रहेगी। नेपाल में सफाई के रूल्स बन रहे हैं, लेकिन सस्टेनेबल टूरिज्म और बेहतर मैनेजमेंट जरूरी है, वरना नेचुरल ब्यूटी खो जाएगी।
सूडान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और गरीबी के कारण सफाई की हालत बेहद खराब है। लाखों लोग साफ पानी और बेहतर सैनिटेशन के लिए रोजाना संघर्ष कर रहे हैं। सूडान में स्ट्रगल और पॉवर्टी एक विशियस साइकिल बन गए हैं। इससे बाहर निकलना बेहद कठिन है। 8th प्लेस पर है हैटी, जो नेचुरल डिजास्टर्स और गहरी पॉवर्टी से लगातार जूझ रहा है। यहां ओपन डेफिकेशन और वेस्ट मैनेजमेंट की भारी कमी आज भी बनी हुई है। हैटी की स्टोरी हमें दिखाती है कि एनवायरनमेंट, हेल्थ और गवर्नेंस एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब इनमें से एक भी फेल होता है, पूरा सिस्टम डगमगा जाता है और लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है। 7वें नंबर पर है चाड, जहां सफाई एक लग्जरी है। राजधानी एनजामेना में कचरा कलेक्शन की कोई व्यवस्था नहीं है। प्लास्टिक बैग्स और बॉटल्स हर जगह फैली हैं। अधिकतर लोग खुले में शौच करते हैं। घरों में टॉयलेट्स कम हैं। रिसोर्सेज की कमी और राजनीतिक अस्थिरता से सुधार मुश्किल है। चाड में सैनिटेशन आज भी एक लग्जरी है, अधिकार नहीं। रिसोर्सेज और विल पावर बढ़े बिना हालात नहीं बदलेंगे। 6ठे नंबर पर है इथियोपिया, जहां तेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बावजूद सफाई की चुनौती बढ़ रही है। अदीस अबाबा में कचरे के विशाल ढेर और लैंडफिल साइट्स आम हैं। रूरल एरियाज में क्लीन वाटर और टॉयलेट की भारी कमी है। सरकार क्लीन इथियोपिया कैंपेन चला रही है, लेकिन सोशल और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट पर और ध्यान देना जरूरी है। इथियोपिया दिखाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ सोशल और एनवायरमेंटल सुधार भी जरूरी है, वरना समस्याएं रहेंगी। इंडिया मून पर पहुंचने वाला देश, लेकिन सफाई में पीछे है। एयर पॉल्यूशन, गंदी नदियां और वेस्ट मैनेजमेंट बड़ी समस्याएं हैं। ओपन डेफिकेशन अब भी सीरियस इशू है, खासकर रूरल एरियाज में। सरकार ने करोड़ों टॉयलेट्स बनवाए, लेकिन माइंडसेट बदलना जरूरी है। सफाई को जन आंदोलन बनाना होगा। सिर्फ टॉयलेट बनाना काफी नहीं है। असली बदलाव लाने के लिए लोगों की सोच और आदतें भी बदलनी होंगी। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक सफाई की यह मुहिम पूरी नहीं हो सकती। म्यांमार में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स बेहद कमजोर हो गए हैं। म्यांमार में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का संकट सफाई जैसे मुद्दों को पीछे कर देता है। बिना राजनीतिक स्थिरता के सुधार मुश्किल है। 3rd नंबर पर है यमन, जहां सिविल वॉर ने इस कंट्री को पूरी तरह तबाह कर दिया है। क्लीन वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट यहां लगभग खत्म हो चुके हैं। हैजा जैसी डिजीज यहां आम हो गई है। लोग भूखमरी, बीमारी और हिंसा के ट्रिपल बर्डन तले दबे हुए हैं। जब तक पीस नहीं आती, तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। यमन में युद्ध का सबसे बुरा असर आम नागरिकों पर पड़ता है। वे अपनी बुनियादी जरूरतों से भी वंचित हैं। 2nd नंबर पर है कंबोडिया, जहां टूरिज्म के साथ साथ वेस्ट और पोल्यूशन भी लगातार बढ़ रहा है। सेम रीप और नोम पेन्ह की सड़कों पर प्लास्टिक वेस्ट आम नजारा बन चुका है। टोनले सैप लेक में डायरेक्ट कचरा और सीवेज डाला जाता है, जिससे पानी और पर्यावरण दोनों प्रभावित होते हैं। सरकार और एनजीओ मिलकर रिसाइकलिंग और अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गरीबी और एजुकेशन की कमी इस प्रॉब्लम की जड़ में बनी हुई है। कंबोडिया में टूरिज्म वरदान या अभिशाप। रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट न हो तो यह नुकसानदेह भी बन सकता है। मेडागास्कर ब्यूटीफुल लेकिन सबसे गंदा देश। यहां 90% से ज्यादा लोग बहुत पुअर हैं। सेफ वाटर और टॉयलेट की भारी कमी है। खुले में शौच आम है। वेस्ट मैनेजमेंट न होने से शहर और गांव गंदगी से जूझ रहे हैं। यहां पॉवर्टी और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का चक्र साफ दिखता है।
मेडागास्कर में जब पेट भरना ही सबसे बड़ी चुनौती हो, तो सफाई और पर्यावरण की चिंता अक्सर पीछे छूट जाती है। इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए वैश्विक प्रयास बेहद जरूरी हैं। दोस्तों, यह थी दुनिया के 15 सबसे गंदे देशों की जर्नी। इन स्टोरीज से हमें सीखना चाहिए कि सफाई सिर्फ ब्यूटी नहीं, बल्कि हेल्थ और डिग्निटी की बात है। इंडिया का इस लिस्ट में होना हम सबके लिए वार्निंग है। हमें सफाई को अपनी हैबिट बनाना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और दी एक्स शो को सब्सक्राइब करें। अवेयरनेस ही चेंज की शुरुआत है। मिलते हैं अगले वीडियो में।